मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 10 से लेकर के 16 अगस्त का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखो हेडिंग में मैंने क्या लिखा है कि बड़े परिवर्तन की ओर यह समय जा रहा है और अब आपको जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस दिखेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे और आपके जीवन को बहुत गहराई से परिवर्तित करेंगे। गुरु उदय हो रहे हैं, कब होंगे? 11 अगस्त को। तो उनका उदय होना तो आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी लाने वाला नहीं है, उससे तो उम्मीद आप मत कीजिए। लेकिन बाकी ग्रह आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएंगे, ये आपको बताता हूं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं ये जानकर कि इस सप्ताह में कौन से वो दिन हैं जो सबसे ज्यादा टेंशन, दिक्कत और परेशानी वाले आपके लिए रह सकते हैं। तो आपके लिए 11 अगस्त के दिन 4:43 सुबह से 4:43 AM से लेकर 13 अगस्त को 6:07 AM। कहने का मतलब कि आपके लिए 11 अगस्त और 12 अगस्त ये 2 दिन अच्छे नहीं कहे जा सकते। इन 2 दिनों में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 4th हाउस से इस समय ट्रांजिट करेंगे और आपके पारिवारिक सुख को तथा अन्य मामलों में बहुत ज्यादा टेंशन, चिंता दे सकते हैं। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन 2 दिनों में आपको नहीं करना है, बाकी दिन आपके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। और ये टाइम जो मैंने दिया, ये क्यों दिया है? क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और आप अपनी कंट्री से इसको कन्वर्ट करके देख लेना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए दिन कौन से नेगेटिव हैं। आप जितने भी मित्र जो साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको ये पता लग सके कि आने वाले सप्ताह में कौन सा समय अच्छा है, कौन सा खराब है। बाकी अगर आप, कई लोग जो चमत्कार देख करके वीडियो देखने आते हैं या कोई अच्छा थंबनेल देख करके वीडियो देखने आते हैं, ऐसा नहीं होता है। साप्ताहिक राशिफल का उद्देश्य सबसे बड़ा ये होता है कि आपको मैं ये बता सकूं कि इस सप्ताह में ये दिन आपके लिए अच्छे हैं और ये दिन खराब हैं और ये सावधानी आपको रखनी है। तो चलिए अब अलग अलग क्षेत्र में कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, इस विषय पर बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो गुरु उदय होंगे 11 अगस्त को और 15 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं। ये दोनों ही ट्रांजिट आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपके कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं। मैंने कहा कि बड़े परिवर्तन की ओर आप जा रहे हैं, ये कहने का जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मंगल आपको वाकई में जबरदस्त और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और 12 तारीख तक मंगल मृगशिरा में फिर आद्रा में एंटर करेंगे। तो उनका आद्रा में आना मतलब ये मान के चलो कि आधे सप्ताह तक मंगल मृगशिरा में है। तो जब तक मंगल मृगशिरा में रहेंगे तो वो बेटर फल देंगे भरणी नक्षत्र वालों को। मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो सबसे बेस्ट टाइम इन्हीं लोगों का था। लेकिन वहीं जो है वो मंगल आद्रा नक्षत्र में जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके बाद अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए बेस्ट टाइम की शुरुआत हो जाएगी, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा आप मान के चलें। मतलब एक मेजर यहाँ पर जो है इम्पैक्ट या प्रभाव दिखाई देता है। किनके लिए? तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए 12 तक समय श्रेष्ठ है और 12 अगस्त के बाद में अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए समय ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं आपके धन यानी आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामलों में कुछ समस्या दिखती है। देखो शुक्र जो है वो छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, 6th हाउस से, और वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मैक्सिमम टाइम रहेंगे। तो शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से ट्रांजिट करना भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए आर्थिक मामले में फिर भी ठीक है। लेकिन यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो इस सप्ताह आपको जो है वो आर्थिक मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का जो है आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो आर्थिक मामले में सोच समझ करके निर्णय लें, किसी को धन उधार नहीं देना है। कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। आगे बात करते हैं आपके
पारिवारिक सुख की, तो उसमें अनुकूलता दिखाई देती है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है। 12-13 अगस्त तक आपको सावधान रहना है। 13 अगस्त के बाद आपका पारिवारिक सुख ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा और ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कह सकते हैं। कहने का मतलब कि यदि आपके फैमिली सुख की बात की जाए, माता पिता से रिलेशनशिप, उनका कोई चिंता तो नहीं है, तो इसके मामले में शुरुआत में मतलब कि 10, 11, 12 तक थोड़ा सावधानी रखो। 13 तारीख के बाद में टेंशन खत्म होगी और समय बेटर होगा। आगे विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों, ये सप्ताह बस आखिरी है जब आपको चिंता करने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत है। और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा, तो खास करके कृत्तिका नक्षत्र वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा दिक्कत वाला ज्यादा है। मतलब अश्विनी भरणी वाले विद्यार्थियों के लिए तो फिर भी ठीक है। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो मामला ठीक है, भरणी है तो भी ठीक है। अगर कृत्तिका नक्षत्र के आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, जिससे आपको पॉजिटिविटी रहे। टेंशन यहाँ पर ज्यादा दिखती है, समस्या यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। और इस सप्ताह कोई एग्जाम वगैरह होने वाले हैं तो उसमें भी पूरा फोकस रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। तो भाई देखो, व्यापारियों के लिए समय सतर्कता वाला है, थोड़ा टेंशन वाला है, दिक्कत वाला है। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की आराधना करें। और शुक्र जो है वो इस उत्तरा फाल्गुनी में रहने वाले हैं, तो अश्विनी नक्षत्र वाले विद्यार्थियों को और अश्विनी नक्षत्र वाले व्यापारियों को इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना वैसे डगमग टेंशन दिक्कत वाला रह सकता है। दिक्कत तो भरणी कृत्तिका नक्षत्र वालों को भी है, लेकिन ज्यादा इश्यू अश्विनी नक्षत्र वालों के साथ रह सकता है। नौकरी पैसा वालों का बात करें तो आपको पता है शनि वक्री है, और शनि के वक्री होने से एक बहुत बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मेष राशि वाले नौकरी पैसा वाले लोगों को मिली, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन रेवती नक्षत्र में शनि ट्रांजिट करेंगे, तो कृत्तिका नक्षत्र यदि आपका है तो नौकरी पैसा वालों आपको बहुत सतर्कता और सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। मतलब आपके मामले में यहाँ पर दिक्कत, टेंशन, परेशानी दिख रही है, समस्या दिख रही है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो है वो अश्विनी और कृत्तिका वालों को कई क्षेत्रों में थोड़ा उठा पटक दिखता है। भरणी वालों के लिए समय ज्यादा बेटर है, और भरणी वालों के लिए भी सप्ताह के शुरुआत में समय ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं आपकी लव लाइफ की बात करें, आपके जो है जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप की बात करें, तो देखो एक तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चिंता रह सकती है, कहीं मनमुटाव हो उसका भी चिंता है। लेकिन एक बात तय है कि आप फुल एनर्जेटिक रहोगे इस सप्ताह में। आपका जो एनर्जी लेवल है वही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, बड़े चेंजेस की तरफ लेके जाएगा, परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा, और आपको जीवन के नए मुकाम पर पहुंचाएगा। तो ये मैंने आपको बताया आपके नक्षत्र और आपकी राशि के अनुसार आपका ये प्रिडिक्शन। परंतु आपका लग्न अगर हम देखें तो आपका लग्न यदि मेष, सिंह या धनु है, कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो ये मान करके चलना कि ये सप्ताह आपका और ज्यादा बेटर, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा बेस्ट कहा जा सकता है। मतलब अगर आपके ये लग्न है तो ऐसी स्थिति में आपको और ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा आप मान करके चलिए। और इससे जीवन में निश्चित रूप से आपका जो है इन लग्न वालों को अच्छा जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला या मकर, कुंभ अगर आपके लग्न हैं तो ये मान के चलो कि फल तो आपको मिलेंगे पर थोड़े सामान्य, उतने बेटर नहीं, उतने बेस्ट नहीं। तो मैंने ये सारी बातें जो बताई हैं इनको आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जीवन परिवर्तन की ओर जा रहा है, और ये चेंज आपके लिए अच्छा रहे। अब इसके लिए मैं क्या उपाय करूं, तो उपाय की बात करते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, एक तो इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। और आर्थिक मामले में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की उपासना करना सबसे बेहतर, बेस्ट और अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसे लाइक करें, हाइप करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर लीजिए। नमस्कार।